President Trump has been it's called free choice. I don't think there is all that. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच हाल ही में अमेरिका में मुलाकात हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने इजरायली पीएम के सामने एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि ईरान मिलना चाहता है और जंग पर हल निकालना चाहता है। ट्रंप के इस दावे पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसने अमेरिका से वार्ता का अनुरोध किया था। तस्नीम न्यूज की तरफ से प्रकाशित टिप्पणी में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप का प्रतिवाद किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि हमारी ओर से अमेरिका पक्ष से मुलाकात का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पे ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का दावा किया था। गौरतलब है कि ईरान के साथ युद्ध के बाद से ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात थी। गाजा में नए युद्ध विराम और बंधक समझौते को सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप के प्रयासों के बीच नेतन्याहू अमेरिका में है और 8 जुलाई को ट्रंप, नेतन्याहू और जेडी वेंस ने 90 मिनट की त्रिपक्षीय बैठक की। व्हाइट हाउस प्रेस पुल के अनुसार ये सत्र बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बेशक ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जंग के हालात नॉर्मल हो गए हों, लेकिन ईरान को ठगा हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका से लगातार न्यूक्लियर टॉक कर रहा था। इसी बीच इजराइल और अमेरिका ने उसकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना दिया था। ऐसे में अब अमेरिका चाहता है कि वो बातचीत दोबारा शुरू हो, लेकिन ईरान सीधे तौर पर इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खदीज बजादेह ने कहा, अमेरिका ने ईरान को बातचीत के लिए संदेश भेजे हैं, लेकिन ईरान को यह भरोसा चाहिए कि अमेरिका फिर से बातचीत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। उन्होंने ये बात मंगलवार को एक वेबिनार में कही जिसका नाम था ईरान पर इजराइल का हमला। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, ईरान ने पिछले 200 सालों में कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि हमलों को कैसे जवाब दिया जाता है। अब फैसला अमेरिका और उसके सहयोगियों को करना है। क्या वे सम्मान से बात करना चाहते हैं या टकराव से? जो अमेरिका ने किया वो माफ नहीं किया जा सकता और ईरान के अधिकारों का खुला उल्लंघन था। दरअसल 13 जून को इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। इसके साथ ही मिलिट्री अधिकारियों और साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया था। इसी के बाद से जंग शुरू हो गई और 12 दिनों बाद सीजफायर हुआ। हालांकि सीजफायर से कुछ दिन पहले ही अमेरिका भी इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। इसके बाद 23 जून को ईरानी सेना ने कतर में एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला भी किया था। इजराइल का कहना है कि उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना था, क्योंकि उन्हें शक था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन ईरान ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन ने भी पुष्टि की है कि ईरान की गतिविधियों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के दावों को ईरान ने सिरे से नकार दिया है, उससे कहीं न कहीं अमेरिका पर ही अब सवाल खड़े हो गए हैं। इसराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद भले ही जंग थमी हो, लेकिन मध्य पूर्व में शांति सिर्फ एक भ्रम साबित होने लगी है। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने खाड़ी देशों, अमेरिका और इसराइल तीनों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान ने तेजी से अपने मिसाइल सिस्टम को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा साथी बना है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने गुपचुप तरीके से ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और बैटरियां सप्लाई की हैं। बदले में ईरान ने चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल बेचा है। इस सौदे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि लगभग 90% ईरानी क्रूड ऑयल अब सीधे चीन को जा रहा है। यानी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान और चीन की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन से मिली ये मिसाइल तकनीकी भविष्य में इसराइल के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि चीनी सिस्टमों पर अक्सर करके सवाल खड़े होते हैं।
गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने ईरान के कई मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से कमजोर करने का दावा किया गया था। अब ईरान उस गैप को भरने के लिए चीनी तकनीक का सहारा ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने ईरान को लॉन्ग रेंज या हाई प्रिसीशन मिसाइल सिस्टम दिए तो इससे ईरान की जवाबी क्षमता बढ़ सकती है। यानी अगर भविष्य में इसराइल दोबारा हमला करता है तो उसे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इसराइल ही नहीं, वाशिंगटन और उसके अरब सहयोगी भी इस डील को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्हें डर है कि चीन की यह आर्म्स फॉर ऑयल रणनीति पूरे पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकती है। दूसरी तरफ चीन को भी इस कदम से कई फायदे हैं। उसे न सिर्फ तेल की निर्बाध सप्लाई मिल रही है, बल्कि वह मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वो भी बिना सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नई ईरान चीन दूरी मध्य पूर्व के पावर बैलेंस को पलट सकती है? अगर ईरान के पास अब चीनी तकनीक से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो अगली जंग पहले जैसी नहीं होगी और इसका असर केवल तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। चीन ईरान से तेल भरपूर मात्रा में आयात करता है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान का करीब 90% तेल चीन आयात करने लगा है, जिसके बदले में वो ईरान को तकनीकी बेच रहा है और इससे कहीं न कहीं अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के लिए खतरा पैदा हो चुका है। सवाल यही है, क्या चीन की तकनीकी ईरान को युद्ध में काम आ पाएगी? क्योंकि चीनी तकनीकी अक्सर करके सवालों के घेरे में रही है। क्या युद्ध में ईरान के लिए ये कदम सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यमन के हूती लड़ाकों ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि वो अब युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाल ही में हूतियों ने जिस तरह से रेड सी में जहाजों को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि हूती ना तो अमेरिका से डर रहे हैं और न ही इजराइल से, बल्कि ये सीधे सीधे इन लोगों को चेतावनी देते हुए युद्ध में खड़े होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के हमलों की बात करें तो हूतियों ने रेड सी में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर ताजा हमले सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किए हैं। 7 जुलाई को हूतियों ने 2 कॉमर्शियल जहाजों MV मैजिक सीज और इंटरनिटी सी को निशाना बनाया। पहला हमला MV मैजिक सीज पर हुआ, जो ग्रीस द्वारा संचालित और लाइबेरियन ध्वज वाला जहाज था। ड्रोन, मिसाइल और RPG से हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसका हूतियों ने एक वीडियो भी अब जारी किया है।